नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय पूर्ववे श्रीमते मधुसूदनाय भक्तिवेदान्ते नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रयाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सर्वकारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक सामने नहीं है। छठे स्कंद का ये वृतासुर कह रहा है कि प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता। हालांकि आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन का जो भी पथिक हर साधक चाहता है मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं। जो सिंसियर साधक होगा या जो वास्तविकता में इस जीवन के लक्ष्य को जानता होगा तो वो यही चाहेगा इस दुखमय संसार से, इस व्याधि युक्त संसार से मुक्त होकर वो हमेशा के लिए अपने सनातन धाम प्रभु श्री कृष्ण के पास चला जाए। लेकिन यहाँ आप देखिए वृतासुर इस मुक्ति के को भी क्रॉस करके किसी बड़ी बात है। यहाँ हमने से कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है और दूसरा अगर दुख नहीं चाहता है तो भक्ति करके इस दुखमय संसार में पुनः भी नहीं आना चाहता कि फिर दुख भोगने। लेकिन ये बंदा कह रहा है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे मुक्ति तो फिर क्या चाहिए? यानी इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है, इस मुक्ति से भी कोई श्रेष्ठ है, तभी तो यह वृतासुर उसकी मांग रख रहा है। नहीं तो अभी तक तो हमने इस जीवन के 4 पुरुषार्थों को लेते हुए समझा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन इसका मतलब है इस जीवन में एक और भी चीज है मुक्ति से बढ़कर। तो क्या? आइए आज हम वृतासुर से सीखें कि भगवान से क्या याचना करनी चाहिए। मैं मुक्ति नहीं चाहता, भले मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, मुझे इसकी भी परवाह नहीं, मुझे इसकी भी चिंता नहीं कि भले मुझे कर्म के अनुसार शिरारे बोले भाई। कोई व्यक्ति सोचे ना कि भाई भगवान के पास चले जाए, वो प्लानिंग करे कि भले जाओ नीचे तो ठीक है, तो वो कर्म के अनुसार उसका नीचे आना नहीं है। यहाँ वृतासुर कह रहा है भले मुझे कर्म के अनुसार नीचे आना पड़े, यानी कर्म के अनुसार व्यक्ति आएगा तो दुख भी तो दो ही चीजों का मिश्रण है, दुख और सुख। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म के अनुसार नीचे आएगा तो मतलब उसके साथ दुख भी तो सुख भी होगा, दुख भी होगा। मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़े, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तो कर्म अब यहाँ से वो मांग रखता है, मैं जहां जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, यानी योनि की कोई परवाह नहीं कि मुझे मनुष्य जन्म ही मिले। मैं आज एक शास्त्र में पढ़ी थी, ग्रंथ में पढ़ी थी कि देखो कितनी 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 यानी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। ये तो हम डिस्कवरी में भी देखते हैं कि जब उन छोटी छोटी पशुओं को दिखाया जाता है, जीव जंतुओं को दिखाया जाता है जिसकी हमने अभी तक कल्पना को सामने देखा भी नहीं है। जैसे कभी कभी आप देखो बुक्स खोलते हैं तो बुक्स में इतनी छोटी छोटी, कभी देखा कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कभी कभी तो खाली उसको हटाने से वो मर जाता है, इतने छोटे छोटे। और गीता में कृष्ण ने कहा क्या कि मैं जीवात्मा के हृदय के अंदर वास करता। तो सोचो जरा, मेरे मालिक का क्रिएशन, उस ठाकुर का क्रिएशन, इतना छोटा सा अणु जीव जिसको बुक खोलो तो इतना छोटा होता है वो कणु, उसका हृदय कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा, और उसमें भगवान कैसे लगता होगा। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद ने तो कहा ना क्या, इसी हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा, जैसे
एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी, ये उपनिषदों का एक श्लोक। तो सोचो जरा, इस छोटे से कण में जीवात्मा भी रह रही हो, परमात्मा भी रह रहा है। श्री बोलिए, जीवात्मा भी रह रही है, परमात्मा। आज तक वो विज्ञान और साइंस इसकी खोज नहीं कर पाया और ना ही कभी कर पाएगा। ये तो एक्सेप्ट स्वीकार करने का मतलब है कि जिसने श्रद्धा भक्ति के साथ ग्रंथ संतों की बातों का विश्वास कर लिया, तो वो इस बात को समझ पाएगा कि जीव कितना सनातन और पुरातन है और ईश्वर कितना सनातन आदि अंत से है। किस तरह वो हृदय में विराजित है, किस तरह वो पोषण करता है। श्री राधे बोलिए। कहाँ 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 इन जीव संख्याओं का, यहाँ तक कि वृक्ष और पौधों में भी जाने नहीं। क्यों विज्ञान में हमने नहीं पढ़ा था कि वृक्ष क्या छोड़ते रात्रि में और सुबह ऑक्सीजन छोड़ते, पढ़ा है। शिरारे बोली, तो ऑक्सीजन छोड़े मतलब जीव है, जीव है तभी तो ऑक्सीजन छोड़ा है। शिरारे बोली। आप सोचिए, और ये वृक्ष आदि जो पहाड़ पत्थर से बने और जिनको तोड़ के व्यक्ति घर आदि मकान, वहाँ मेरा मालिक आप देखो पहाड़ों पे भी पौधों को उगा देता है। आप कभी नजर घुमाओ अपने इर्द गिर्द, पहाड़ों में भी क्या उगे पड़े फिरादे बोले। कहाँ कहाँ उसकी क्रिएशन, उसकी उत्पत्ति। इसीलिए तो कहा ब्रह्मांड ब्रह्मते, ब्रह्मांडों में जीव, खाली मनुष्य के लिए नहीं कहा, जीवात्मा के लिए कहा। ब्रह्मांडों में जीव भ्रमण करता है। ये तो कल्पना चावला भी चांद पे गई तो बोला नहीं वहां भी जीव है। शिराजे बोली वहां भी जीव है, वही गई थी ना चांद पे। शिराजे बोले बोला वहां भी जीव है। पहले तो कोई स्वीकार कर, ये तो हमारे ग्रंथों में पहले कह दिया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जीव घूमता है। यानी कितनी, ये तो लोक का बताया। मैं तो कभी कहती ना कि हम तो खाली ब्रह्मपुरी का ही, ये खाली अपन जिस एरिया में, खाली गोविंद नगर की एरिया रह रहे हो, ब्रह्मपुरी रह रहे हो, अपने जिस जिस एरिया में रह रहे हो, चांदकोट रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, खाली वहाँ की कैलकुलेशन करो। वहाँ ही हम इर्द गिर्द का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सोचो ब्रह्मांड, खाली पृथ्वी का, फिर ब्रह्मांड का, फिर ब्रह्मांडों का, उसका विस्तार देखो। और इतने लोगों में हम और आप अर्थात जीवात्मा, या जीवात्मा का ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा असंख्य योनियों में, कभी किस लोक में, कभी किस लोक में, कभी किस लोक में, कभी किस लोक में भ्रमण करता है। शिरारे नहीं समझ पाएगा विज्ञान इस बात को, नहीं समझ पाएगा, नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि बुद्धिपरायण लोग कभी कभी तर्क पेश करके भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। यहाँ बुद्धि की बात नहीं है। गीता में कृष्ण ने कह दिया श्रद्धावान लभते, श्रद्धा वाले मुझे पाए, समझे। मैं सुलभ हूँ अर्जुन, भक्ति से सुलभ हूँ। श्रद्धा होगी तो मानोगे, श्रद्धा होगी तो भक्ति करोगे, श्रद्धा होगी तो उसकी शरणागत लोगे, नहीं तो यहाँ बुद्धि का काम नहीं। तभी तो गीता में कृष्ण ने कहा मई अर्पित मनोरथ बुद्धियो, तुम अपनी बुद्धि बचे, बुद्धि मत लगाओ, ईश्वर को जानने में बुद्धि मत लगाओ, खाली हो जाएगी उसको जानने का। ईश्वर को जानने में बुद्धि मत लगाओ, ईश्वर को रिझाने में अपनी बुद्धि को लगाओ, पाने में अपनी बुद्धि को लगाओ, जानने में मत लगाओ। श्री राधे बोली हम कभी इसको जान नहीं पाएंगे। ये तो रामायण की चौपाई ना,
जेहू देहू जनावे, ऐसा कुछ एक चौपाई कि जिसको वो जनाना चाहे वही जान सकता। ब्रह्मा जी को भी कहा क्या कि हे ब्रह्मा जी, मैंने कृपा की तभी तो मैं इस लोक की, जब वो किसी को जनाना चाहे तो कोई जान सकता है, नहीं तो नहीं। श्री राधे बोले नहीं है। इसीलिए जानने के बजाय क्या उसमें क्या रखी, श्रद्धा रखी। संत गुरुजनों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर विश्वास रख के उसकी सत्ता को स्वीकार करके श्रद्धा के द्वारा उस परमात्मा का जो व्यक्ति गुणगान करता है वो व्यक्ति उसी को पा लेता है, उसी के नाम। हम पता है जब हम तब तक सुखी नहीं रह सकते, जीव तब तक सुखी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता जब तक वो हरि की शरण में आ नहीं जाता। तभी किसी ने कहा मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे। हम तब तक सुखी नहीं रह सकते भले वो कितना ही भागदौड़ करे, कितने ही विषय भोग के पीछे घूमने इधर उधर वो सुख के पीछे भागदौड़ करे, लेकिन वो तब तक सुखी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आ जाएगा, जब तक वो ईश्वर की शरण में नहीं आ जाएगा। श्री राधे बोले। और जहां उसने अपने आप को ईश्वर के दर पे झुका दिया, शरणागत हो गया, शरण में आ गया और भगवान की सत्ता को स्वीकार और अपनी स्थिति का एहसास हो गया, जो चैतन्य चरितामृत कह रही है, जीव मेरा स्वरूप कोई नित्य कृष्ण का, कि मैं उसका नौकर हूँ, नौकरों का भी नौकर। जब तक आप उसका दासत्व स्वीकार नहीं करोगे, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे, अपनी स्थिति को नहीं समझोगे, तब सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। फिर सुख के नाम पे खाली हम भ्रमित होते हैं, जो भोग मिल जाते हैं इधर के थोड़े बहुत, उसमें हम राजी हो जाते हैं और थोड़े दिन के बाद फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर चिंताओं में आ जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद फिर दुखी हो जाते हैं। ऐसे ये चलता रहता है, दुख और सुख का धक्का झूले की तरह हम खाते रहते, कभी कहाँ तो कभी शिरारे बने, ये झटके मिलते रहते हैं और कर्म अनुसार। कौन भाग्यवान जी, चेतन चरता इनमें से जो धक्के खा रहा है, कौन भाग्यवान जी, कोई भाग्यशाली जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति। देखा कह दिया कि जब तक वो ईश्वर भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, ईश्वर की शरण में नहीं आएगा, तब तक उसको सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। श्री राधे बोले। इसीलिए यहाँ वृतासुर ने जो मांग रखी, क्या भले मुझे फल कर्म अनुसार जन्म मिलता है, चलेगा, भले मैं जन्म चलेगा, लेकिन कहाँ जन्म दो, कहाँ जन्म दो। श्री राधे बोले ये शर्त रखी, आप जन्म दो ये आपके ऊपर, लेकिन कहाँ, ये मेरे अनुसार, ये इच्छा मेरी प्रभु, आप दो जन्म ये आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन कहाँ प्रार्थना कर रहा है, परंतु जहाँ जहाँ मैं जाऊं, जिस जिस योनि में जाऊं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तों का संग मुझे शिरारे बोले, प्रेमी भक्तों से मेरी मैत्री बनी रहे। शिरारे बोले मुझे अपने प्रेमी भक्तों का, भले फिर किसी योनि में भी भेजो चलेगा। शिरारे बोले और कौन सा संग त्यागने के लिए कहा, यहाँ आप देखिए, एक को तो मांगा क्या मुझे क्या दो, प्रेमी भक्तों का संग, लेकिन कैसा संग नहीं देना, ये भी चीज मांगी है कि प्रभु ये मत देना, ये देना, फिर मैंने किसी भी योनि में जन्म दो, क्या नहीं देना। हे स्वामी मैं तो केवल यही चाहता हूँ, क्या कि जो लोग आपकी माया से देवगे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं ना, जो संसार के भोगों में आसक्त हैं, जो अपनी स्त्री, जो अपने पुत्र, धन, संपत्ति में आसक्त हैं,
पुत्र देह गे आदि में आसक्त हो